नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लॉजिक आईक्यू में। आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बताऊंगी। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में कुछ संदर्भों में 3 शब्द समान है और एक शब्द अलग है, वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। दोस्तों, इस प्रश्न का कहना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन होगा ना, वो किसी भी तरह से बिल्कुल समान होगा, लेकिन एक ऑप्शन होगा वो किसी भी तरह से बिल्कुल अलग होगा, यानी इन तीनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग होगा। और वही जो बिल्कुल अलग वाला ऑप्शन होगा वही हमको पता करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो इसमें लेटर दिया है। अगर कभी भी आपको लेटर दिया हो तो पहले आप लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिए और देखिए एक लेटर के बाद दूसरे लेटर में कितना का अंतर किया गया है या कितना ऐड किया गया है। अगर आप पहले वाले ऑप्शन को देखिए तो इसमें है जी, आई और के। जो जी का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 7, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9 और के का प्लेस वैल्यू होता है 11। अगर आप देखिए तो आपको पता चल रहा होगा कि +2 किया है। उसी प्रकार अगर आप दूसरे ऑप्शन को देखिए तो इसमें है यू, डब्ल्यू और वाई। यू का प्लेस वैल्यू होता है 21, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू होता है 23 और वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25। फिर क्या किया है, +2 किया है ना। इसी प्रकार अगर आप तीसरे ऑप्शन को देखिए तो इसमें है ए, सी, ई। ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, सी का प्लेस वैल्यू होता है 3 और ई का प्लेस वैल्यू होता है 5। फिर क्या किया है, +2 किया है। लेकिन अगर आप ऑप्शन 4 को देखिए यानी डी को, तो इसमें है एम, एन, ओ। जो एम का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 13, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14 और ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15। देखिए दोस्तों, इसमें +1 किया है, लेकिन अगर आप ऑप्शन ए और बी और सी को देखें तो इसमें क्या क्या है, एक लेटर के बाद दूसरा लेटर लाने के लिए +2 किया था ना। इसीलिए इस प्रश्न का जो अलग ऑप्शन होगा वह ऑप्शन डी है। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करे, कथन ए भ्रम मानसिक तनाव के कारण बनता है। ऑप्शन बी मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। दोस्तों, ये प्रश्न कह रहे कि देखिए यहाँ पे कथन दिया है 2, उसमें कहा जा रहा है जो भ्रम, मतलब आपके मन में जो भ्रम आता है वो किससे बनता है, मानसिक तनाव के कारण बनता है। या ऑप्शन बी बोल रहा है मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। ठीक, और ऐसे ही यहाँ पे 2 निष्कर्ष दिए हैं और हमें पता करना होगा कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहला बोला जा रहा है चिंता एक बीमारी है। कहीं आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी कथन ए और कथन बी में आपको कहीं दिखा कि चिंता एक बीमारी है, इसमें तो मानसिक तनाव का बात किया गया है ना, तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी बोला जा रहा है भ्रम चिंता की ओर ले जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा था भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है, यानी क्या करता है, भ्रम हमें चिंता की तरफ ले जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, मतलब 2 होगा ना। और 2 ऑप्शन डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 करें, निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये सीरीज से रिलेटेड है और इस सीरीज के लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा लेटर भरा जाएगा यही हमसे पूछा जा रहा है।
कभी भी आपको सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि सीरीज का एक लेटर के बाद दूसरा लेटर, यानी एक संख्या के बाद दूसरा संख्या, दूसरी संख्या के बाद तीसरी संख्या कैसे प्राप्त किया जा रहा है। अगर आप इसमें देखिए तो इसमें लेटर भी है और संख्या भी है। तो सबसे पहले हम संख्या को संख्या से चेक करते हैं, फिर लेटर को लेटर से चेक करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे है 17 और 17 के बाद कौन सा संख्या है, 21 है। तो 17 से 21 लाने के लिए आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा ना। फिर 21 से 25 लाने के लिए फिर आपको +4 करना पड़ेगा, और 25 से 29 लाने के लिए फिर आपको +4 करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार 29 से हम भी क्या करेंगे, 4 प्लस करके यहाँ पे एक संख्या लाएंगे ना। अगर आप 29 में 4 प्लस कीजिएगा तो क्या आपका 33 नहीं आ जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे है सी, और सी के बाद लाया गया है एफ, यानी सी का लेटर का संबंध किस लेटर से बताया जा रहा है, एफ। तो सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6, फिर क्या किया है, +3 किया है। और देखिए ये एक नहीं है, ये है आई। ठीक, और एफ के बाद फिर है आई, तो फिर क्या किया है, +3 किया है। और आई के बाद फिर है एल, फिर क्या किया है, +3 किया है। तो हम भी एल के बाद +3 करेंगे ना। एल में अगर आप एल के बाद +3 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 15, क्योंकि एल 12 पे आता है और 15 पे कौन सा लेटर आता है, ओ आता है। यानी इस सीरीज का जो अगला पद होगा वह होगा 33O। 33O ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जान ने कहा, वह मेरी माँ की बहन के पिता की इकलौती नातिन है। इस फोटो वाले व्यक्ति का जान से क्या संबंध है। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। और देखिए कभी भी आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप उसमें रिलेशन को फाइंड करने का कोशिश करें, जिससे क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों इस मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए जान ने कहा। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा फ़ोटो बना देंगे। ये हमारा हो गया छोटा सा फ़ोटो, और बोल रहा है कि इस फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए जान ने कहा। एक जान किसी लड़का का नाम है, तो हम यहाँ पे जान को हम जे से सूचित कर दे रहे हैं, और लड़का है तो हम इस पर चिन्ह किसका लगा दे रहे हैं, प्लस का। उसके बाद बोला जा रहा है वह मेरी माँ की, यानी ये जो जान बोल रहा है कि यह मेरी माँ, तो सबसे पहले माँ आएंगी, तो माँ इससे एक पीढ़ी आगे की होंगी ना, तो इसके ऊपर आएंगी। और माँ को हम एम से सूचित कर दे रहे हैं, और यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं क्योंकि महिला है। माँ की बहन के, तो फिर माँ की बहन, तो जो माँ की बहन होगी वो सेम पीढ़ी में आएगी ना, तो यहाँ पे हम बहन को भी बी से सूचित कर दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे भी माइनस लगा दे रहे हैं। उसके बाद बोला जा रहा है बहन के पति की, यानी फिर बहन की पति, तो बहन के पति को हम यहाँ पे P1 से सूचित कर दे रहे हैं, और यहाँ पे प्लस लगा दे रहे हैं क्योंकि कौन है, ये पुरुष है। पति की इकलौती नातिन है, तो ये जो पति है, पति की ये लड़की जो है ना वह इकलौती नातिन है। तो ये जो पति होंगे इनके क्या होगा, बेटा होगा, और बेटा का मतलब बेटी होगी या बेटा होगा, तभी तो इसकी नातिन कहलाएंगे। अब बोला जा रहा है कि इस फोटो वाली व्यक्ति का, यानी ये जो फोटो वाली व्यक्ति है का जान से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों कभी आपको से दिखेगा तो से के बाद क्या होता है, उल्टा आपको निकालना पड़ेगा। यानी जान मतलब पूछा जा रहा है कि जान है ये इस व्यक्ति को क्या कहेगा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जान इस व्यक्ति को क्या कहेगा। तो देखिए अगर आप देखिए तो ये जान है, ये जान की मम्मी की बहन है। ठीक, जान की मम्मी की बहन यानी क्या हो जाएगी, इसकी मौसी हो जाएगी, और ये मौसी के हस्बैंड है यानी इसके मौसा जी हो जाएंगे, और मौसा जी की ये नातिन है। तो जो मौसा जी होंगे और ये मौसा जी का जो बेटा होगा वो और जान, ये तो भाई बहन होगा ना, और जो भाई बहन होगा तो भाई का ये कौन है, मतलब बेटी होगी या बेटा होगा, तो क्या होगा, भतीजी या भतीजा ही तो होगा। और भतीजी और भतीजा ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करें उस सही विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों ये भी जो मेरा क्वेश्चन है ये सीरीज से ही रिलेटेड है। यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है, संख्या सीरीज, और लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया और इस प्रश्न का यही कहना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि इस सीरीज को कैसे लिखा गया है, यानी इस सीरीज को एक अंक के बाद दूसरा अंक कैसे प्राप्त किया जा रहा है। अगर आप एक सीरीज को मतलब इस सीरीज को एक बार ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा यहाँ पे है 21, फिर है 55, फिर है 19 और फिर है 50। आपको देखकर कुछ लग रहा है कि देखिए 21 से हम 19 का संबंध बताएंगे और 55 से 50 का, फिर उसी प्रकार 19 से 17 का और 50 से 45 का। कैसे देखिए, अगर आप 21 से 19 लाने का कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको माइनस कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, और 55 से 50 लाने के लिए माइनस कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। फिर 19 से 17 लाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, -2, और 17 के बाद ही ना अगला संख्या लाएंगे तो 17 में भी हम -2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15, और 15 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे है 45 और 45 में फिर हम -5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40, तो इसका भी अगला संख्या कौन हो जाएगा, 40, लेकिन हमें 15 ही प्राप्त करना था। तो 15 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप इन सभी प्रश्न को एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करें नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है। यहाँ पे 3 शब्द दिया गया है, राजा, रानियाँ और माताएं, और ये प्रश्न का यही कहना है कि इन तीनों शब्द से मिलाकर एक मतलब अच्छा सा वेन आरेख आप तैयार करें। तो देखिए दोस्तों कभी भी आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये तीनों शब्द है ना, इन तीनों शब्द में से किसी एक शब्द का पहले वेन आरेख बनाइएगा। तो हम सबसे पहले राजा का ही वेन आरेख बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया राजा का वेन आरेख। उसके बाद देखेंगे कि जो अगला शब्द है क्या उसका संबंध कुछ पहले वाले शब्द से मिल रहा है, यानी राजा का संबंध कुछ रानी से है। तो अगर आप देखिए तो राजा का संबंध रानी से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये तो महिला है और ये पुरुष है, तो हम रानी का अलग वेन आरेख बताएंगे। उसके बाद बोला जा रहा है रानी के बाद है माताएं। अब हम देखेंगे कि ये जो माता है इनका संबंध क्या पहले वाले शब्द यानी राजा से है या दूसरे वाले शब्द यानी रानी से हैं। तो अगर आप देखिए तो माताएं का कोई संबंध राजा से तो नहीं होगा, लेकिन माता का मतलब अगर देखें तो मतलब समान संबंध रानी से होगा ना, क्योंकि जो माताएं होती है वो कुछ माताएं रानी भी होती हैं और कुछ रानियां माताएं भी होती हैं। तो इसका तो संबंध है, तो इसमें कुछ कुछ का लग रहा है तो हम ऐसे वेन आरेख बताएंगे, और ऐसा वेन आरेख ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करें श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। दोस्तों ये भी जो मेरा क्वेश्चन है ये भी सीरीज से रिलेटेड है, और ये जो मेरा है ये लेटर सीरीज से है। यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज के लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा लेटर भरा जाएगा यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों कभी भी आपको इस प्रकार का सीरीज देखने को मिले तो हम आपको बताएं ना कि पहला लेटर का संबंध हम दूसरे लेटर से देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कितना माइनस किया गया है, कितना प्लस किया गया या विपरीत लिखा गया या क्या किया गया है। तो अगर आप पहले का संबंध दूसरे से देखिए तो ये है 10, और 10 के बाद क्या आता है, 9 आता है, क्योंकि जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 10 ही तो होता है, और आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। तो फिर क्या किया है, -1 किया है। उसी प्रकार अगर देखें तो पी के बाद है आर, जो पी का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 16, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, फिर क्या किया है, +2 किया है। फिर है डब्लू के बाद भी, जो डब्लू का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 23,
और भी का प्लेस वैल्यू होता है 22, फिर क्या किया है -1 किया है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो I का संबंध है H से, फिर क्या किया है -1, R से लाया है T, फिर क्या किया है +2 और V से लाया है U, फिर क्या किया है -1, फिर आगे देखें तो यहाँ पे H से लाया है G, फिर क्या किया है -1, T के बाद लाया है V, फिर क्या किया है +2 और U के बाद लाया है फिर T, फिर क्या किया है -1। तो हम भी क्या करेंगे, अगला पद लाने के लिए पहले -1 करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर -1 करेंगे। अगर आप G में -1 करिए तो G आपको आता है 7 पे, तो 6 पे क्या आता है F आता है ना, तो हम सबसे पहले F लिखेंगे। जो V है वो हमारा आता है 22 पे, और 22 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 24, और 24 पे क्या आता है X आता है, तो हम यहाँ पे X लिख देंगे। उसके बाद है T, तो T में हम क्या करेंगे -1 करेंगे। T आता है हमारा 20 पे, और 20 में -1 करेंगे तो हमारा आएगा 19, और 19 पे क्या आता है S आता है। यानी इस प्रश्न का जो अगला पद होगा वो क्या होगा F, X और S होगा, और F, X, S ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 करें, यदि DEAF को 123 और CAN को 45 के रूप में कोडित किया जाता है तो BEAK को कैसे कोडित किया जाएगा। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, और इस प्रश्न का कहना है कि यहाँ पे DEAF को कोड के रूप में 123, CAN को कोड के रूप में 45 लिखा गया है, उसी प्रकार आपको भी BEA को कोड के रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न किस प्रकार BEAF को कोड के रूप में 123 लिखा है। अगर आप देखिए तो अगर आप इसमें मतलब इसकी प्लेस वैल्यू को ऐड कीजिएगा तो आप 123 नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि जो D का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 4, E का प्लेस वैल्यू होता है 5, A का प्लेस वैल्यू होता है 1 और F का प्लेस वैल्यू होता है 6। अगर आप इन सभी को जोड़िए तो आपका आएगा 16। तो क्या 16 से आप 123 ला सकते हैं? नहीं ना, तो हम इस लॉजिक का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम क्या करें कि इन सभी का प्लेस वैल्यू लिखकर और उन सभी अंकों में गुना कर दे तो क्या हमारा बन जाएगा। देखिए ट्राई करते हैं। पहले है D का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, फिर है E का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5, फिर है A का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 और फिर है F का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6। अगर आप 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 20, 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो फिर आपका 20 ही आएगा, और 20 में अगर आप 60 से गुना मतलब 20 में अगर आप 6 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 120। लेकिन हमें 120 तो नहीं लाना है, हमें 123 लाना है। तो अगर हम 120 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हमारा 123 नहीं आ जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे DEF का संबंध 123 से बताया जा रहा है। उसी प्रकार अगर हम CAN को देखें तो C का प्लेस वैल्यू होता है 3, A का प्लेस वैल्यू होता है 1 और N का प्लेस वैल्यू होता है 14। अगर हम 1 में 3 से गुना करें तो हमारा आएगा 3, और 3 में 14 से गुना करें तो हमारा कितना आएगा 42, और फिर हम 42 में 3 भी ऐड तो करेंगे क्योंकि इसमें भी तो 3 ऐड किए थे, और 42 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हमारा 45 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे CAN का संबंध 45 से बताया गया है। उसी प्रकार हम ब्रेक को देखें तो जो B का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 2, E का प्लेस वैल्यू होता है आपका 5, A का प्लेस वैल्यू होता है आपका 1 और K का प्लेस वैल्यू होता है आपका 11। अगर हम 2 में 5 से गुना करें तो हमारा कितना आएगा 10, और 10 में 1 से गुना करने पे फिर 10 ही आएगा, और फिर 10 में अगर हम 11 से गुना करें तो हमारा कितना आएगा 110, और 110 में हम फिर क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे। अगर आप 110 में 3 प्लस कीजिएगा तो आपका आएगा 113, और 113 ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 करें, ज्ञात कीजिए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये फिगर काउंटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में कुल त्रिभुज का संख्या कितना होगा यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों कभी भी आपको इस प्रकार का फिगर देखने को मिले
तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि ये जो इसका उपखंड है ना, इन सभी को ऐड कीजिएगा। तो ये कितने उपखंड है, तो ये 1 हो गया, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 3, ये हमारा हो गया 4। अब क्या कीजिए 1 + 2 + 3 + 4 इन सभी को ऐड कीजिए, तो आपका कितना आएगा 10 आएगा ना। और उसी प्रकार देखिए तो यहाँ पे भी उसी जैसा एक त्रिभुज बनाया जा रहा है जिसमें कितने खंड है 2। तो 2 है तो हम क्या करेंगे 1 + 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे इन 3 मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 10 को भी और 3 को। अगर हम 10 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 13। यानी इस आकृति में कुल त्रिभुज का संख्या 13 है। 13 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करें, यदि आप एक कतार में एक सिरे से 27वें और दूसरे सिरे से 38वें स्थान पर हैं तो कतार में कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये रैंकिंग से रिलेटेड है और इस प्रश्न का कहना है कि मतलब एक कतार है, मतलब यहाँ पे एक लाइन है और उस लाइन में आप एक सिरा से यानी पहले सिरा से आप 27 नंबर पे बैठे हैं, ठीक, और दूसरे सिरे यानी लास्टिंग सिरे से आप 38 नंबर पे बैठे हैं। तो बताइए ना कि इस मतलब कतार में कुल व्यक्ति का संख्या कितना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो दोनों संख्या बताया जा रहा है मतलब एक सिरा का दूसरा सिरा का, उन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 65। अब क्या कीजिएगा तो देखिए कतार में आप इधर से भी आपका संख्या बताया जा रहा है इधर से भी, लेकिन आप तो कहीं एक ही जगह ना बैठे होंगे, या आप 27 नंबर पे बैठे होंगे या आप 38 नंबर पे बैठे होंगे क्या। तो हम क्या करेंगे फिर 1 माइनस करेंगे इस 65 में से, 65 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 64 और 64 ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन, अगले प्रैक्टिस सेट में हम और सारे क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। और हाँ, इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, अगर आपको इच्छा हो तो वो भी प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय।